स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो चलिए हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज फ्रैक्शन। तो जब भी हम पूरे एक पार्ट में से उसके कुछ पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं इक्वली और इक्वली, तो वो कहलाता है हमारा फ्रैक्शन। जस्ट लाइक हमने केक लिया, उस केक को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो वो क्या हो गया 1/4 फ्रैक्शन। हमारे लिए पिज्जा आया, उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो वो क्या हो गया हमारा हाफ पार्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में सबसे पहले आता है हमारे पास 1/2, दैट इज 1/2। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हियर इज अ सर्कल, इट इंडिकेट्स अ होल। इफ वी डिवाइड द सर्कल इट गिव्स अस द हाफ पार्ट। देखिए पूरा एक सर्कल था, इसको क्या बोलिए होल सर्कल। हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या हो गया 1/2 1/2, तो इसको बोलते हैं हम हाफ पार्ट और 1/2। तो जब भी हम फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका होता है एक बात एंड उसके ऊपर एक नंबर लिखते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब देखिए इसे फिगर्स है, हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 भी चाहिए, तो ये होता है हमारा 1/2 और 1/2। ठीक है, चलिए अगर हम किसी भी फिगर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 1/3। क्लियर? तो 3 पार्ट्स है 1 2 3। अब यहाँ पर हमने देखा कि 3 पार्ट्स में से हमने 1 वाइट छोड़ रखा है, यहाँ पे भी वाइट छोड़ रखी। अगर हम किसी भी पार्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो होता है हमारा 1/4 पार्ट। अब देखिए ऐसे स्क्वायर था, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, इट इज 1/4। सर्कल को, ट्राइंगल को, और 1/4 को बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, सो क्वार्टर ऑफ द होल भी बोला जाता है। चलिए उसी के साथ आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 12.1 एंड यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 8। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन वन होल। तो क्वार्टर कितने का होता है 1/4 का होता है, तो हमारे पास कितने क्वार्टर्स हो गए 4 क्वार्टर्स। ठीक है, चलिए तो इसी टाइप से आप यहाँ पर आंसर्स कर सकते हैं। ओके, तो हमारा अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर एंड यहाँ पर बोला गया हमसे शेड 1/2 ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो चलिए हम, ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है, हम यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 पार्ट्स है, तो उसमें एक पार्ट हमने शेड कर दिया है एंड शेड 1/3 इन द फॉर्म ऑफ शेप्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो 6 पार्ट्स में से 1/3 के लिए बोला गया है, हम क्या करेंगे 1/3 ऑफ 6, तो ये हो जाता है हमारे पास 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हम 2 से 2 में शेड करें। चलिए उसके बाद आता है शेड 1/4 इन द फॉलोइंग। तो आपको 4 इक्वल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, हम उसमें से एक पर शेड कर देंगे। नेक्स्ट इज ई पार्ट, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे शेडेड पोर्शन के लिए, तो हम आ जाते हैं इस पार्ट पर 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स हम यहाँ पर लिखेंगे डिनोमिनेटर के तौर पर। शेड पार्ट्स हो गए 1 एंड 2, तो ये आ जाएंगे न्यूमरेटर में। क्लियर? तो आई होप आपको ये फैशनेट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।